हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न है, यदि P, Q तथा R सरल प्रस्तावना हो तो P का निषेध या Q। यदि R सत्य है तो P, Q, R क्रमशः होंगे। पहला विकल्प है सत्य असत्य सत्य, दूसरा विकल्प है सत्य सत्य सत्य, तीसरा विकल्प है सत्य असत्य असत्य, चौथा विकल्प है असत्य असत्य असत्य। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हम सत्य के लिए T का प्रयोग करेंगे सत्य के लिए, तथा असत्य के लिए F का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे अगर P implies या P यदि Q है तो यह असत्य होता है जब P जो है वह सत्य हो तथा Q जो है वह असत्य हो। सिर्फ तभी यह सत्य होता है, अन्यथा हर केस में यह सत्य ही रहता है। P या Q जो है वह सत्य ही रहता है जब सत्य होता है जब P या Q में से कोई एक भी क्या हो, सत्य हो, या दोनों सत्य होंगे तो भी चलेगा। अगर एक भी सत्य होगा तो इसका मान सत्य रहता है। अब हमें इस प्रश्न में पूछ ये रहा है कि P, Q, R जो है वो सरल प्रस्तावना हो, तो बताना यह है कि इसका मान जो कथन दिया हुआ है हमें यह सत्य है। तो बताना यह है कि P, Q, R क्या होंगे। तो इसके लिए हमें इसका क्या बनाना होगा, सर्वप्रथम इसकी सत्यता सारणी बनानी होगी। तो P, Q, R के संभावित मान हम लिख लेते हैं। तो P का सत्य 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 तथा सत्य असत्य असत्य असत्य। ये सत्य सत्य असत्य असत्य सत्य सत्य असत्य असत्य सत्य असत्य सत्य असत्य सत्य असत्य सत्य असत्य, यह हो गया। यहाँ पर अब हम P का निषेध ज्ञात कर लेते हैं। तो P का निषेध होगा यह कि P का जस्ट विपरीत, तो वह हो जाएगा असत्य 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 सत्य 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 सत्य। तथा अब हम ज्ञात कर लेते हैं P का निषेध या क्यों। तो यहाँ पर हम या के केस में एक भी सत्य होता है तो सत्य होता है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा सत्य सत्य असत्य असत्य सत्य 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 सत्य। अब हम क्या करते हैं कि हम P का निषेध या क्यों यदि हम R ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं पहला वाला सत्य हो दूसरा असत्य हो सिर्फ तभी यह असत्य होता है। तो पहला यह सत्य आ जाएगा, यह असत्य, यह सत्य, यह सत्य, यह क्या आ जाएगा, यह भी सत्य, यह असत्य, यह सत्य और यह असत्य आ जाएगा। हमसे प्रश्न में पूछा यह गया है कि अगर इसका मान सत्य हो, सत्य होने का मतलब यह हो तो क्या होगा, तब मतलब P, Q, R का मान क्या हो सकता है। देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो जब पहला सत्य P, Q, R जब सत्य असत्य सत्य हो तो मतलब सत्य असत्य सत्य मतलब सत्य असत्य सत्य हो तो इसकी का मान सत्य है, तो इसका मतलब यह विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प भी चेक कर लेते हैं, जब तीनों सत्य हों तो तीनों सत्य होने पर ही क्या होगा, तीनों सत्य होने पर भी यह सत्य है, तो इसका मतलब दूसरा विकल्प भी हमारा ठीक है। फिर तीसरा विकल्प है एक सत्य दो असत्य, तो एक सत्य दो असत्य होने पर इसका मान क्या आएगा, इसका मान सत्य है, इसका मतलब तीसरा विकल्प भी हमारा सही है। तथा चौथा विकल्प है तीनों असत्य, तो तीनों असत्य होने पर क्या है, तीनों असत्य होने पर इसका मान असत्य है, अर्थात यह विकल्प हमारा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है A, B, C। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।